व्हाट नीरज, व्हाट इज चेकलिस्ट? तो चेकलिस्ट हमारे वर्क्स की एक टास्क की एक लिस्ट है, जो भी आपके डेली टास्क है, रूटीन टास्क या फिर आपके वीकली टास्क या आपके मंथली टास्क, जो रिपीटेड टास्क होते हैं आपके, उनकी एक लिस्ट है। उनको हमने डेक पे डाला हुआ है और आपको वही जो चेकलिस्ट है वो डन करनी होती है जब आपके काम हो जाते हैं। तो पीसी जो है उसको मॉनिटर करती है। अब आगे से क्या होगा कि पीसी आपको 4 रिमाइंडर देंगी। वो 4 रिमाइंडर के बाद अगर वो वर्क नहीं होता है तो वो आगे लेवल 2 पे एस्केलेट हो एस्केलेट हो जाएगा। जाता है, जो कि इनके पास जाएगा। इनके पास या फिर या नीरज के पास आएगा। कुछ के काम में नीरज के पास है, यानी एमआईएस के पास। कुछ काम में ईए के पास है, पारुल के पास। और उसके फाइनल एस्केलेशन लेवल 3 एस्केलेशन जो भी होगा वो सीधा रिया मैम के पास जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व है। तो ये होती क्या यार, ये मुझे समझ फिर नहीं आया। चेकलिस्ट क्या है? मैं मतलब मैंने कंपनी में एग्जाम्पल अकाउंट्स ज्वाइन किया, या क्वालिटी कंट्रोल ज्वाइन किया, या फिर मैंने डिस्पैच हेड ज्वाइन करा, या फिर मैंने आईएमएस ज्वाइन करा। तो किसी का एक एग्जांपल तो ये होती क्या है, क्या होता क्या है ये? जैसे एग्जांपल के लिए हम ले ही लेते हैं कि ये चेकलिस्ट है एक आपके डैशबोर्ड पे। यहाँ पे शुभम को ही ले लेते हैं। यहाँ पे इनके वर्क सारे लिस्टेड हैं। जैसे बिल जनरेट करना ऑन टैली, ये इनका डेली टास्क है। ई वे बिल जनरेट करना है, अगर वो 50,000 से ऊपर का है तो वो भी आपके डेली में ही आ रहा है। तो जो भी आपके वर्क हैं, ये वर्क आप कर लेते हो तो उसको आपको आगे डन करना होता है, मार्क डन करना होता है। तो इसी तरह आपके सारे वर्क की जो लिस्ट है वो आपको बताई हुई है। तो यही है आपके बुक, आपको जितने भी वर्क आपके हो रहे हैं उनको आपको डन करना है, मार्क डन करना है। अगर वो नहीं होता है तो इट मीन्स कि आपके जो स्कोरिंग होती है, हमारी मंडे जो ईएम होती है, मंडे या ट्यूसडे को होती है, उसमें आपके स्कोर को हिट करता है। तो आपका जितना नेगेटिव स्कोर जाएगा उतना आगे आपके अच्छे उसके लिए जो आपका आगे इंक्रीमेंट होगा या कुछ भी होता है, अपॉर्चुनिटीज होती है, उस पर वो हिट करेगा फिर। ठीक है, हाँ, तो ये आपको करना है। अच्छा चलो मैं एग्जांपल ले देता हूँ। अगर मैं अकाउंटेंट हूँ, पर्सनल शुभम की बात नहीं, मैं अकाउंटेंट हूँ। मेरे कुछ काम थे, आज के थे। एग्जांपल के तौर से जीपी शीट मेरी लाइव चल रही है, वो पेंडेंसी आ रही है। तो मेरे साथ क्या किया जाएगा? मैं नहीं भरता, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं करता। तो क्या किया जाएगा? मैंने अकाउंट्स ज्वाइन किया है। इसके बाद तो सर यही है कि जो प्रॉब्लम सॉल्वर है जो है वो उनका डिसीजन नहीं होगा। तो मेरे से कोई कोऑर्डिनेट करेगा, कोई पूछेगा? पीसी का है वह, पीसी PC का कोऑर्डिनेट काम है। करेंगी। 4 बार रिमाइंडर के बाद वो फिर आगे एस्केलेट होगा, ये या मेरे पास। फिर अगर यहाँ से भी वर्क नहीं होता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्वर के पास जाएगा, रिया मैम के पास। ठीक फिर है, उनका जो भी डिसीजन होगा। ठीक है। तो उसके बाद भी मैं कहता हूँ भाई बुला लो जिसको बुलाना है, हम तो नहीं कर रहे भाई, हम तो सुबह आ जाते हैं टाइम से, हमारे बस का नहीं है। सर उसके बाद लास्ट ऑप्शन ये है कि फायर। तो नहीं, उसके बाद हमारी कोई ईएम जो होती है हमारी, हाँ, मंडे को या ट्यूसडे को, जो पहले हम ट्यूसडे कर रहे थे अब मंडे का प्लान कर रहे हैं, तो उसमें ईएम में कुछ क्यों मेरा कोई फर्क पड़ेगा? क्या होता है ईएम? सर ये हमारी एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, उसमें हमारे स्कोर्स नेगेटिव में आते हैं। जितना नेगेटिव में ज़्यादा बढ़ के स्कोर आएगा इट मीन्स वो वर्क नहीं हुआ है। तो चेकलिस्ट में मैंने, मान लो चेकलिस्ट में मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने काम कर दिया, लेकिन चेकलिस्ट में डन नहीं किया, तो सर बट वो फॉल्ट है ना, अगर आपने वर्क किया है तो आपको वो डन करना ही पड़ेगा। तो उसमें डन करा, और मैंने मान लो मैंने डन भी नहीं किया और काम भी नहीं किया, और ईएम आ गई, फिर क्या हुआ मेरे साथ? सर वहाँ पे उसका उनका स्कोर हिट करेगा और वो आगे अपॉर्चुनिटीज पे हिट करेगा। जो भी हम लोग कोई भी इंक्रीमेंटल जी, देंगे, बिल्कुल। या फिर हमारा मंथली का टॉप प्लान है, जो टॉप परफॉर्मर है बिल्कुल। उसके ऊपर हम करेंगे। दिस इज व्हाट इट इज, यस राइट? सर। ठीक है, डन।